रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अच्छा, तो आज की क्लास में मतलब प्रीवियस क्लास में हमने इनहेरिटेंस की इंट्रोडक्शन से रिलेटेड देखा था ना, ठीक है। फिर कुछ हमारी डिस्कशन चली थी कि मतलब जो है, जैसे फ़हीम भाई ने डिस्कशन रखी थी कि क्यों ना मैं ऑब्जेक्ट बना के मैं मेथड कॉल कर लूँ डायरेक्ट, क्यों एक्सटेंड करूँ मैं क्लास बना के, सही है। तो वो उस पर प्रॉपर एक डिस्कशन हुई थी। इसके अलावा हमने इंट्रोडक्शन वगैरह देखा था इनहेरिटेंस का। और फर्दर इसके अलावा मैं अभी कुछ शॉर्टकट बता देता हूँ आपको। एक कॉमन शॉर्टकट है, जैसे कि अगर आपने इस मेन क्लास में रहते हुए आपने क्लास कोई क्रिएट करनी है, इक्लिप्स आप यूज़ कर रहे हैं ना, सही है। तो इक्लिप्स आप जब यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल प्लस एन, ठीक है, प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा आपके पास। तो क्लास आप डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, ना कि आप मतलब काफ़ी सारे ऑप्शंस में जाए, यहाँ पे क्लास का नाम दे दें, जो भी एक्स वाई जी क्लास का नाम है उसको फिनिश कर दें। तो ये हम अचीव करते हैं यूजिंग कंट्रोल एन, सही है। तो ये शॉर्टकट होता है। तो ये शॉर्टकट काफ़ी काम आता है ना। और अगर आप मतलब मैन मेथड बनाना चाह रहे हैं तो मैन और कंट्रोल स्पेस मैन मेथड, ठीक है। वापस बता देता हूँ मैं आपको, इसको मैं क्लीन अप करता हूँ। ये क्लास मेरी मैन है, मैंने मैन लिखा है यहाँ पे, देन कंट्रोल स्पेस ये मैन मेथड, और यहाँ पे मैंने इसको मेथड बना लिया। तो ये एक शॉर्टकट होता है। तो इस तरीके के काफ़ी शॉर्टकट होते हैं, सही है। तो ये आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन देन आर्ग्यूमेंट्स, सही है। तो ये दो तीन मतलब शॉर्टकट होते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो आज हम देखेंगे वो इनहेरिटेंस की टाइप्स देखेंगे हम, सही है। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो टाइप की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली टाइप जो होती है इनहेरिटेंस की, वो होती है सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। सबसे पहली टाइप होती है हमारी सिंगल इनहेरिटेंस, इन विच अ क्लास एक्सटेंड्स ओनली वन अदर क्लास, ठीक है। तो सिंगल इनहेरिटेंस में हमारे पास एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे। और एग्जाम्पल जैसे कि ये क्लास है मेरी, ठीक है, ए बी सी। और इस ए बी सी को बनाने के बाद मैं अगर सेकंड क्लास बनाऊं तो सेकंड क्लास मेरी होगी क्लास एक्स वाई जी। पेरेंट ए बी सी मेरी पेरेंट क्लास है, इसको मैंने किया एक्सटेंड ए बी सी। तो ये हमारी सिंगल वन टू वन रिलेशन होता है ना जैसे हमारा, ठीक है। तो सिंगल इनहेरिटेंस हम बोलते हैं वन टू वन रिलेशन को, जो कि एक क्लास एक्सटेंड करती है फ्रॉम दी पेरेंट क्लास एबीसी, सही है। इसके अलावा सेकंड टाइप हमारे पास होती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, सही है। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि वेयर अ ड्राइव क्लास extends a base class and then another class extends the drive class, सही है। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में जैसे एक क्लास मैंने बनाई यहाँ पे, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। क्लास ए बी सी, ठीक है। क्लास ए बी सी मैंने पेरेंट क्लास बनाई, इसके अलावा मैं सेकंड क्लास बना रहा हूँ एक्स वाई जी, ठीक है। देन एक्सटेंड करूंगा मैं ए बी सी से, ठीक है। और जो है मैं अब जो ड्राइव क्लास है मेरी एक्स वाई जी जो एक्सटेंड कर रही है फ्रॉम ए बी सी से, अब मैं जो क्लास बनाऊंगा, जो एक और ड्राइव मेरी ड्राइव क्लास होगी, वो बिलोंग करेगी इस वाली क्लास से, किससे, एक्स वाई जी से, नॉट फ्रॉम ए बी सी। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा मैं नाम दे देता हूँ कुछ भी, आई जे के दे देता हूँ, ठीक है, क्लास का नाम। क्लास आई जे के एक्सटेंड्स एक्स वाई जी, सही है।
तो ये हमारी टाइप होती है कौन सी, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की, जिसमें हम जो है एक पेरेंट क्लास लेते हैं, उस पेरेंट मतलब पेरेंट का चाइल्ड, फिर उस चाइल्ड का चाइल्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल होती है किसकी, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की। इसके अलावा थर्ड टाइप हमारे पास आती है हिरार्किकल इनहेरिटेंस की, ठीक है। हिरार्किकल इनहेरिटेंस क्या है, वेयर मोर देन वन क्लास इनहेरिट फ्रॉम अ सिंगल बेस और पेरेंट क्लास, ठीक है। हिरार्किकल इनहेरिटेंस हमें ये बताती है कि एक पेरेंट क्लास से आपने मल्टीपल चाइल्ड जो है वो ड्राइव क्लास के बना दिए। तो इसकी एग्जाम्पल कुछ ऐसे होती है कि क्लास ए बी सी सैम, ठीक है, और सेकंड क्लास में लूंगा मान लो क्लास एक्स वाई जी और एक्सटेंड्स फ्रॉम ए बी सी, ठीक है। देन अनदर क्लास that is also extended from ABC. IJK extends from ABC. तो ये हमारी होती है हिरार्किकल इनहेरिटेंस, सही है। इसके अलावा हमारी फोर्थ वन भी होती है, फोर्थ वन होती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या बताती है हमें कि आप जो है एक पेरेंट क्लास से मतलब जो है दो चाइल्ड फॉर एग्जांपल हम इनहेरिट करवा ले, सही है, ड्राइव ड्राइव क्लास बना दे उसकी, एक पेरेंट बेस क्लास से उसके दो चाइल्ड बना दें, ठीक है। और उस दो चाइल्ड में से दोनों चाइल्ड को हम इनहेरिट कर लें इनटू वन चाइल्ड, सही है। तो ये होती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इसको डायमंड प्रॉब्लम भी बोलते हैं। ये इनहेरिटेंस प्रॉपर एक इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट के थ्रू अचीव नहीं होती है, सही है। तो हम क्या करते हैं इसमें, वेयर अ क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास, ठीक है। तो वहां जहां पे हमारी क्लास इनहेरिट करती है एक से ज्यादा बेस क्लास से, तो ये हमारी होती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जो कि एक अचीव नहीं होती थ्रू स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर है सबको यहाँ तक? यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? हेलो। ये मल्टी लेवल 2 दफा नहीं आ गया? ये हाँ सही कह रहे हो, ये मल्टीपल है यार, मैं जहन से निकल गया था, ये होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। थैंक्स फॉर मेकिंग इट करेक्ट। इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? इसकी एग्जाम्पल ऐसे हो सकती है कि यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम लें, क्लास ए बी सी है, ठीक है, और यहाँ पे जो है मान लो सेकंड क्लास है हमारी एक्स वाई जी, ठीक है, और हम जो है एक्सटेंड करवा दें क्लास को, क्लास आई जे के चाइल्ड हो, ठीक है, एक्सटेंड्स फ्रॉम ए बी सी प्लस आई जे के, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अचीव नहीं होता थ्रू स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, सही है। तो ये हम अचीव करते हैं यूजिंग इंटरफेस, क्लियर है। तो ये हमारी होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। सॉरी मैं इसको मल्टी लेवल कर गया था, और यहाँ पे ये हमारी 4 क्लासेस टोटल होती हैं। इसके अलावा किसी का कोई सवाल है? फिर हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, सही है, नहीं है? चलो कंटिन्यू नहीं, करते मेरा हैं। ख्याल से एग्जाम्पल्स अगर सारे इन लेवल्स को आप बताएंगे तो फिर क्लियर हो जाएंगे, वरना अभी क्वेश्चंस हैं तो सही, लेकिन हो सकता है वो क्लियर हो जाए। सही है, सही है।
अच्छा, यहाँ पे जो है जैसे एक एनिमल की मैंने क्लास बनाई हुई है, ठीक है, और इस एनिमल की क्लास में जो है आप एक मेथड डिफाइन कर रहे हैं कि एनिमल खाता है, ईट। सही है, तो हम यहाँ पे सिस आउट कर देते हैं, और सिस आउट करने के बाद हम कर देते हैं ईटिंग। सही है, और एक सेकंड क्लास में इस एनिमल से ड्राइव करूंगा, विच इज वी हैव डॉग क्लास। सही है, तो एनिमल जो है, एनिमल की कैटेगरी में हमारे पास डॉग भी आता है, कैट भी आती है, इसके अलावा मतलब दूसरे टाइप के भी मतलब एनिमल्स आते हैं। सही है, तो मैं एक्सटेंड करूंगा फ्रॉम द बेस्ट क्लास इज एनिमल, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा कि एक मेथड बनाता हूँ मैं, वॉइड स्टेम, वॉइड रख रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ रिटर्न नहीं चाहिए इसे, एंड द डॉग बार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिस आउट कर देता हूँ, और सिस आउट करने के बाद मैं कर देता हूँ बार्किंग। क्लियर है, तो मैं यहाँ पे इसको एनिमल को मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा किसका, डॉग का। ठीक है, डॉग, डॉग वन कर देता हूँ मैं इसको, या डॉग, इसका मैं नाम कर देता हूँ डॉग वन कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ न्यू डॉग। सही है, और मैं इसको डॉग वन करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास दोनों मेथड शो हो जाएंगे, कौन सा, ईट का भी और बार का भी। ठीक है, अब जो मैंने उसमें एक्सटेंड की थी क्लास डॉग में फ्रॉम दी पेरेंट बेस क्लास विच इज एनिमल, तो यहाँ पे उसकी फंक्शनैलिटी भी मुझे प्रोवाइड कर दी गई, कौन सी, ईट वाली। सही है, ईट वाली मैंने जो एक कॉमन प्रॉपर्टी देखी थी एनिमल में, जो कि हर एनिमल कुछ ना कुछ खाता है, तो डॉग ईट मैं कॉल कर लेता हूँ, देन डॉग वन डॉट बार्क। सही है, तो मैं अब इसको अप्लाई करूंगा, रन करूंगा इसको, तो ये मुझे डॉग इज ईटिंग एंड डॉग इज बार्किंग। सही है, इसके अकॉर्डिंग मुझे इसने प्रिंट आउट कर दी है। अब मैंने सिर्फ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया था, जो कि ऑब्जेक्ट सिर्फ था ड्राइव क्लास का, चाइल्ड क्लास का, इट मींस, तो चाइल्ड क्लास से मैंने कॉल कर लिया ईट भी, विच इज डिफाइंड इन द एनिमल क्लास, दैट इज पेरेंट और बेस क्लास। और इसके अलावा मैंने एक स्पेसिफिक मेथड डॉग जो मेरा डॉग वाली क्लास में था, बार्क था, तो वो मेथड मैंने कॉल कर लिया। तो ये हमारी सिंगल इनहेरिटेंस हमने अचीव कर ली। क्लियर है यहाँ तक? सही है, इसके अलावा जो सेकंड टाइप थी हमारे पास, वो थी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में सेम एज इट इज मैं कंट्रोल एन प्रेस करूंगा, देन क्लास, सिलेक्टिंग क्लास, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ जैसे डॉग की मैं स्पेसिफिक ब्रीड जो होती है उसको मैं हस्की कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक स्पेसिफिक ब्रीड निकाली, किसकी टाइप है ये, डॉग की, तो मैंने यहाँ पे क्लास बनाई हस्की से। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्लास बन गई इसी पैकेज के अंदर रहते हुए, और यहाँ पे अब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा फ्रॉम दी डॉग। ठीक है, और अब ये जो कैटेगरी है हस्की वाली, ये एक्सटेंड हो रही है फ्रॉम दी डॉग। सही है, अब इस हस्की का एक मेथड हम बना लेते हैं, जो कि कलर हम डिफाइन करते हैं। सही है, तो उस हस्की का कलर क्या होगा, कलर देन मेथड, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सिस आउट, और इसमें मैं लिख देता हूँ द कलर इज वाइट। ठीक है, हस्की का कलर वाइट होता है, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो इसका कलर होगा मेथड, वो है वाइट। सही है, अब मैं अगेन मैन मेथड में आता हूँ, और मैन मेथड में मैं जो है इसको डॉग वन करूंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास कलर वाला मेथड शो नहीं हुआ। क्यों?
क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट जो है हस्की का अभी कॉल नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं बनाऊँगा हस्की का ऑब्जेक्ट। ठीक है, हस्की हस्की वन, और यहाँ पे मैं कर दूंगा देन अगेन हस्की। ठीक है, और हस्की वन डॉट। अब यहाँ पे मेरे पास इसके तीनों मेथड्स कॉल हो रहे हैं, जो कि एनिमल से भी कॉल हो सकता है, जो कि ईट का था मेथड। इसके अलावा सेकंड जो एक्सटेंड किया था हमने एनिमल से किसकी तरफ, डॉग की तरफ, विच इज दैट प्रोवाइडेड अस दैट बार्क मेथड, और ये भी हम कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड मेथड हमने ड्राइव किया फ्रॉम दी डॉग, तो यहाँ पे हमें थर्ड मेथड भी अचीव हो गया, विच इज कलर। तो हम यहाँ पे सेम एज इट इज अचीव कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ कलर इसका प्रिंट करवा सकते हैं। तो कलर क्या है इसका, वाइट है। ठीक हो गया। तो ऐसे हमने अचीव की मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है। मैंने क्या किया, क्लास एबीसी डिफाइन की, देन एक्सटेंडेड एबीसी थ्रू एक्स वाई जी क्लास, और इस एक्स वाई जी क्लास को मैंने एक्सटेंड किया आई जे के क्लास से। ठीक है, तो ये आई जे के इसकी ड्राइव क्लास हो गई, किसकी, एक्स वाई जी की। और जो एक्स वाई जी क्लास है उस वो ड्राइव क्लास है किसकी, एबीसी की। तो ये होती है हमारी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसके अलावा हमारे पास थर्ड जो होती है वो जरा एग्जाम्पल। हस्की क्लास में जाना भाई, फंसी एक सेकंड, सॉरी। जी जी श्योर, आ गया। डॉग को कर रहा और डॉग कर रहा है एनिमल को। जी जी तो हम्म, सही है। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? ये किसी का कोई सवाल है प्लीज? नहीं है तो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इसके बाद हम जो है अब जो अचीव करेंगे वो थर्ड हमारी टाइप है, कौन सी, हिरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, वेयर मोर देन वन क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम अ सिंगल बेस पेरेंट क्लास। सही है, कि सिंगल बेस पेरेंट है, जैसे ए बी सी क्लास है, ए बी सी एक्सटेंड हुई एक्स वाई जी के थ्रू, और ए बी सी एक्सटेंड हुई आई जे के थ्रू भी। तो एनिमल में हम जो है एक डॉग कर देते हैं। सेकंड हम यहाँ पे इसको हस्की से हटाकर इसको हम कर देते हैं कैट। ठीक है, ये मुझे एरर देगा तो मैं इसका रिनेम कर देता हूँ फाइल का, कैट। और इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं फ्रॉम दी एनिमल। सही है, और जो है इसके अलावा अब हम जो है इसका कैट का कलर क्या है, वाइट है। कैट अब कलर नहीं करते हम, कैट का हम कर देते हैं मियाओ कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब लिख देते हैं मियाओ। सही है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, एक्सटेंड किया फ्रॉम द एनिमल क्लास विच दैट वी हैव कैट, और जो अनदर क्लास है हमारे पास, और उसको हमने एक्सटेंड किया फ्रॉम द एनिमल विच इज डॉग। सही है, तो अब हम यहाँ पे मेन क्लास में आते हैं। हस्की हम इसका ख़त्म कर देते हैं, और यहाँ पे हम एक क्या कहते हैं उसको, एक मेथड बना लेते हैं। मान लो मैं जैसे अभी डॉग वन का मेरे पास बना हुआ है, तो डॉग वन में अगर कॉल करूंगा तो डॉग वन में मेरे पास सिर्फ जो है बार्क और ईट दे रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि डॉग वन से रिलेटेड अगर मैं बात करूं कि डॉग जो है वो भी एक्सटेंड कर रहा है, एक्सटेंडेड फ्रॉम द एनिमल, और कैट भी एक्सटेंड हो रहा है फ्रॉम द एनिमल। तो जब तक मैं एक कैट का बना लेता हूं, ठीक है, कैट वन कर देता हूं इसको, इक्वल टू कैट वन कैट। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कैट वन डॉट और मियाओ। सही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने दो मेथड अचीव किए हैं। कौन कौन से, एक तो हमें अचीव करके दिया है मियाओ, जो कि हमने कैट की क्लास में डिफाइन किया था, और सेकंड मेथड जो इसने अचीव करके दिया है वो है हमारे पास ईट। ठीक है, तो इसने हमें ईट भी अचीव करके दिया। क्लियर है, तो ये हमारे पास जो है क्या होती है, कौन सी टाइप होती है,
हिरार्किकल इनहेरिटेंस की। सही है। तो यहाँ पे जो है हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया और इसको कॉल कर लिया। अब इन ये जो हमने 3 टाइप्स स्टडी की हैं अभी, इसमें किसी का कोई सवाल है अभी तक तो प्लीज मुझसे पूछे। ना मल्टी लेवल और हायरार्की को एक बार थोड़ा सा फिर बता। देखें, मल्टी लेवल हिरार्की होती है कि आप जो है एक क्लास एबीसी आपने डिफाइन की, पेरेंट क्लास। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये पेरेंट क्लास है। ठीक है, इसके बाद आपने उस एबीसी से एक्सटेंड की एक क्लास, आपने नाम दिया उसको एक्स वाई जी। ये हमारी हो गई ड्राइव क्लास। ठीक है, और जो इसके बाद आपने एक्सटेंड की क्लास आई जे के फ्रॉम दी एक्स वाई जी, अब ये हमारी हो गई ड्राइव फ्रॉम दी ड्राइव क्लास। क्लियर है? जो ड्राइव की थी क्लास आपने, उसी क्लास से आपने ड्राइव की अनदर क्लास दैट वी हैव आई जे के। अब क्लियर है? सो बेसिकली आईजीके तो हो गई हमारी सिंगल इनहेरिटेंस फॉर द एक्सवाईजी क्लास। एक्सवाईजी के पास एबीसी एक्सटेंड कर रहा है। जी, एक्स वाई जी ने एक्सटेंड किया एबीसी को। राइट, लेकिन क्लास आईजेके तो डायरेक्टली सिर्फ एक्सवाईजी को एक्सटेंड कर रहा है। जी, तो इसमें से जो आप मतलब कह रहे हैं, पेरेंट टू चाइल्ड देन चाइल्ड टू चाइल्ड। लेकिन वो जो चाइल्ड टू चाइल्ड के लिए, उस थर्ड चाइल्ड के लिए तो सिर्फ पेरेंट उसका वो सेकंड चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड है। सही है। तो मल्टीपल कैसे? मल्टी लेवल है, मल्टीपल नहीं, मल्टी लेवल। मल्टी लेवल है फहीम भाई के। चलो मल्टीपल को तो अभी समझा नहीं है सही, लेकिन मल्टी लेवल और मल्टी लेवल को पहले समझा लो फिर, या तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या। देखिए, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है अभी तक वो सिर्फ इतना है कि आपने पेरेंट से एक ड्राइव क्लास निकाली। ठीक है, फिर उस ड्राइव क्लास में से एक और ड्राइव क्लास निकाली आपने। तो ये होती है हमारी टाइप मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की। सही है। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है इसका कॉन्सेप्ट मैं तब दूंगा जब आपको मैं इंटरफेसेस पढ़ाऊंगा, और इंटरफेसेस पढ़ने से पहले आपको एब्स्ट्रैक्शन पढ़ना जरूरी है। सही, ठीक सही है, है। तो फिर मल्टीपल को तो अभी हटा देते हैं, वो तो हाँ, एक्सटेंड्स एंड एक्सटेंड्स हो जाएगा, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और अभी सिर्फ मल्टी लेवल को ही समझना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपने कहा कि एक क्लास है, उसके अंदर एक और ड्राइव क्लास है या फिर वो चाइल्ड क्लास है। जी जी। अब उस चाइल्ड क्लास में से एक और मेरे पास थर्ड क्लास है। वो हम्म। थर्ड क्लास वो मेरी चाइल्ड क्लास को इनहेरिट कर रही है। जी 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 जी। तो ये मल्टीपल हुआ, मल्टी लेवल हुआ, मल्टी लेवल हो गया। मल्टी इससे लेवल हुआ। हो क्या रहा है, मतलब कि जो थर्ड क्लास है जैसे उसका थर्ड अगर, जनरेशन है ना, जैसे थर्ड जनरेशन है उसके अंदर हाँ, उसको उसको जेनेटिक्स मिल गई अपने बेस, बिल्कुल पेरेंट जो है ना, जैसे यहाँ पे एनिमल है, ठीक है, उससे हम्म, भी उसको मेथड अचीव हो गया। ठीक है, डॉग सही से भी है। उसको मिल गया। अच्छा, उसकी जो पेरेंट जो है वो इनहेरिट कर रही थी अपने ग्रैंड ग्रैंडफादर बिल्कुल से, तो वो हाँ। भी सारी की सारी उसको बिल्कुल, जेनेटिक्स में आ गई जेनेटिक्स है। मिल गई, बिल्कुल ये है। इस सूरत में मुझे जो थर्ड जो क्लास है, अगर मेन मेथड में ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा थर्ड का, तो हम्म। मेरे पास पेरेंट और उसकी डायरेक्टली जो ड्राइव क्लास है उसके मेथड मिलेंगे, प्लस थर्ड जो है एनिमल ड्राइव जैसे क्लास ग्रैंड उसके पेरेंट, मिलेंगे। उसके भी मेथड मिलेंगे मल्टी और लेवल में। अगर, अच्छा, तो थर्ड क्लास, ओके, तो जी जी। इसके भी आपको एनिमल के भी फंक्शनैलिटी मिलेगी, डॉग की भी मिलेगी। हम्म, तो ये सीन है ना। तो इस आपकी इस एग्जाम्पल के अंदर जो कैट है वो हमारी थर्ड चाइल्ड क्लास है, मतलब कि नहीं, कैट जैसे को मैं, अभी मैंने एक एग्जांपल की थी कैट को हटा के, मैंने हस्की डॉग की, की जो की थी हाँ जी आपने, जी 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 जी। तो तो जब मैंने हस्की, हस्की की थी यहाँ पे, हम्म, ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको जो है
नहीं ठीक है, मैं समझ, हस्की आप कह रहे हो तो उसको आपने किया अल्लाह भला करे। ये अभी आएगी, ठीक है, हस्की डॉट। अब देखें यहाँ पे तीनों आ गए, डॉग का मेथड आ गया, एनिमल का भी आ गया, और हस्की का खुद का भी आ गया। और हस्की अभी किसको एक्सटेंड कर रहा है? डॉग को कर रहा है, जी जी, एनिमल को कर रहा है? हस्की अभी डॉग को कर रहा है, एक्सटेंड्स डॉग। डॉग को कर रहा जी, है। सही। सही 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 सही, ठीक है भाई। तो ये हमारे जबरदस्त। पास एग्जाम्पल होती है किसकी? मल्टी लेवल। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अच्छा, इसके बाद अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है नहीं, हायरार्किकल रहे, हायरार्की का क्या हुआ? हायरार्की का क्या है भाई साहब? हिरार्किकल में मैंने आपको बताया कि एक पेरेंट क्लास है, उस हाँ पेरेंट से दो चाइल्ड आपको निकल रहे हैं, जैसे एक्स वाई जी अलग निकल रहा है फ्रॉम दी ए हाँ, बी सी, और आई जे के भी एक्सटेंड हो रहा है फ्रॉम दी ए बी सी। ABC। तो वो इंडिविजुअल उनको स्पेसिफिक फीचर अप्लाई होंगे फ्रॉम दी एबीसी। मतलब जो आई जे के हैं फीचर्स, वो एक्स वाई जी में नहीं आएंगे, और जो एक्स वाई जी के फीचर है वो आई जे के में नहीं आएंगे। तो सिर्फ ये तो डायरेक्टली पेरेंट टू चाइल्ड का सिर्फ है ना यहाँ पर जी रिलेशनशिप। जी जी, लेकिन ये क्लास टाइप होती है जिसमें हम हिरार्की बोलते हैं ना इसे। अब एक इसको पेरेंट हायरार्की क्लास कहते से, हैं। जी, एक पेरेंट क्लास से आप मल्टीपल चाइल्ड क्लास बना सकते हैं, लेकिन आप जो है मल्टीपल पेरेंट से एक चाइल्ड नहीं बना सकते। मल्टीपल पेरेंट से एक चाइल्ड। हाँ, वो होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस, दैट कैन बी अचीव्ड थ्रू इंटरफेसेस ओनली। सही है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना मैंने, वेयर अ क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास। क्लियर है? मल्टीपल पेरेंट, अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक हो गया। इसके अलावा किसी का कोई सवाल है? नहीं है? तो अब हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, वो उस दिन भी हम कर रहे थे, मुझे अच्छी बाईसाइकिल वाली एग्जाम्पल याद आई थी। उसमें हमारे पास कंस्ट्रक्टर वगैरह भी बन रहे थे, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, तो अब हम जो है, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर जो है वो कैसे सुपर क्लास के फीचर्स इनहेरिट करता है। क्लियर है? फर्स्ट थिंग हम ये देखेंगे। सेकंड थिंग हम देखेंगे कि मेथड ओवरराइड आप कैसे कर सकते हो। सही है, तो अब हम पढ़ेंगे मेथड ओवरराइडिंग प्लस कंस्ट्रक्टर कॉलिंग द फीचर्स फ्रॉम सुपर क्लास। और सुपर क्लास को हम क्या बोलते हैं? जो पेरेंट क्लास होती है। ठीक है, तो सुपर जो कीवर्ड यूज होता है, दैट डिनोट्स टू पेरेंट क्लास। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे हम जो है एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं अच्छी सी। डॉग, एनिमल डॉग में रहते हुए ही करते हैं यार, क्या कहते हैं आप लोग? यही सही रहेगा। है ना? हम्म। तो एनिमल डॉग की एग्जाम्पल में अगर मैं ले लूं कि एनिमल इज ईटिंग, एक तो मेथड हमारे पास बना हुआ है ईट का। सही है, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि इसको मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ, नेम ले लेता हूँ एनिमल का। सही है, और हम जो है हर एनिमल का एक नाम होता है ना, तो जनरल हम रख रहे हैं मेथड जिसमें हम एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, उस कंस्ट्रक्टर में हम जनरल नेम तो प्रोवाइड करेंगे एनिमल को। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग के अंदर ले लेते हैं नेम, और इसके अंदर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। जो जो भी मेरा नाम होगा वो नाम में सिंपली सेट करवा रहा हूँ इनटू दिस एनिमल में, एनिमल क्लास। सही है। अच्छा, इसके बाद जब मैंने इसको एक्सटेंड किया, तो एक्सटेंड करने के बाद कि इसने कहा कि ऐड कंस्ट्रक्टर
implicit super constructor animal is undefined to default करता must define an explicit constructor। तो जो हम एक चाइल्ड क्लास में एक कंस्ट्रक्टर अगर हम डिफाइन ना करें, पेरेंट क्लास में दे दें, तो ये हमें वार्निंग देना, कंपाइलर एरर देना शुरू कर देता है। वो कहता है कि आप जो है, आपने अगर इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास में डिफाइन किया है, तो आप एक एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर भी आप डिफाइन करें इनटू चाइल्ड क्लास। तो हम यहाँ पे फसी भाई, जी जी ये इसको थोड़ा कंट्रोल जी कर लें इस क्लास में और एनिमल में जरा दोबारा जाइएगा प्लीज। जी हाँ जैसे कि आपको कंपाइलेशन एरर दे रहा है ना, सो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा कंस्ट्रक्टर पर थोड़ा सा 1-2 मिनट और लगा दीजिएगा प्लीज। ये आप अभी कंस्ट्रक्टर क्यों क्रिएट कर रहे हैं? कंस्ट्रक्टर मैं सिंपली इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो वैल्यू है वो डिफाइन कर सकूँ। क्या मतलब, किस चीज की वैल्यू डिफाइन नेम करनी है की ना, आपने? नेम की। नेम के लिए तो आप एक इनटू मेथड दिस बना क्लास सकते हैं मेंबर, ना। इनटू दिस क्लास मेंबर आई वांट टू ये- यूज दिस क्लास मेंबर of parent class, that's why I called constructor। क्लास मेंबर मतलब कि ये आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ना। अब आप क्लास इस वेरिएबल हम्म को यूज करना चाह रहे हैं जो आपके ये ग्लोबल लेवल पर है, what क्लास if लेवल पे। what if I want to use this class member from the child class, then how would you Okay, access? that's fine. Right. So in this way, you can create a method within the animal class, and you can give a return type which your child can call this method. Yeah, exactly, I can create Do getter that, right? setters as well। So for Yeah, that, you don't need to create a constructor then. yeah। So लेकिन exactly. So that's my लेकिन यहाँ point. पे मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ कंस्ट्रक्टर का, कि कंस्ट्रक्टर जो हाँ, है वो आप फर्दर चाइल्ड में भी आपने डिफाइन करना मस्ट होता है, अगर आपने पेरेंट में डिफाइन किया है। तो यहाँ पे मैं मतलब इट डजंट मैटर कि यहाँ पे मैं अगर गेटर सेटर्स यूज कर लूँ, सही है, और यहाँ पे अगर मैं कंस्ट्रक्टर यूज कर लूँ, तो इट्स अप टू मी। कंस्ट्रक्टर और गेटर सेटर तो वैल्यू एक मेथड से मुझे जो यहाँ डिफाइन की है उसकी गेट करनी है, जी या इसी मेथड को मुझे कुछ सेट करना है दूसरी क्लास में, तब वो गेटर सेटर आएगा, ऐसा ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो वो फिर मेथड उसमें भी वो कंस्ट्रक्टर के मेथड भी वो हाँ मेथड भी प्लस मुझे ओवरराइड करना होगा इनटू दिस एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। जैसे अगर आपके पास एक ईट का मेथड है, इस मेथड को एक्सेस करना चाह रहे हैं डॉग क्लास के अंदर, जी जी ठीक है ना, और इसमें अभी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक हो गया। आप इस मेथड को वहां आप यूज करना चाहेंगे और 2 बार करना चाहेंगे कि ईट भी करता है और पता नहीं घास भी खाता है और गोश्त भी खाता है, तो उसकी दोनों टाइप आप है ना वहां पर डिफाइन कर सकते हैं ना। जी जी बिल्कुल मतलब बिल्कुल, वो मैं कर सकता हूँ। मैं यही बता रहा हूँ आपको कि गेटर सेटर्स के थ्रू भी मतलब मैं अचीव कर सकता हूँ। और जो है मेरा कंस्ट्रक्टर अभी सिंपली मैंने इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि आप जब भी एक कंस्ट्रक्टर बनाए पेरेंट बेस क्लास में, तो आपने चाइल्ड क्लास में डिफाइन करना है। और मैं अभी राइट सिंपली राइट, मैं समझ कंस्ट्रक्टर गया को आपकी बात। वो तो आपको करने ही नहीं दे रहा चाइल्ड क्लास में, अगर आपने यहाँ डिफाइन किया। मेरा मकसद समझने का सिर्फ यहाँ पर ये है कि कंस्ट्रक्टर कभी हमें इतनी जरूरत पड़ी है नहीं, कंस्ट्रक्टर मतलब कि जरूरी अभी हमें यहाँ नहीं बताना, और इसके बगैर हम जो आप बताना चाह रहे हैं वो हो सकता है ना। जी जी इट्स हो जस्ट सकता है बिल्कुल। हाँ, मतलब कि मजीद लाइन ऑफ कोड जितनी बढ़ती जाएंगी उतनी मतलब कि कॉम्प्लिकेशंस होती जाएंगी, आपका कॉन्सेप्ट फिर समझने के लिए और मुश्किल हो जाता है बाजू का। मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी सबको लगता है तो यू कैन कैरी ऑन, दैट्स फाइन, बट मेरा थोड़ा सा इस तरह से है। चलें ठीक है ठीक है। अभी तक क्लियर है फ़हीम भाई? अभी तक इसमें कोई सवाल आप मुझसे करें? नहीं, अभी तक बिल्कुल क्लियर है, लेकिन जैसे ही चाइल्ड क्लास के अंदर आप फिर वो सुपर कीवर्ड्स वगैरह शुरू करेंगे ना, मुझे पता है वहाँ क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। फिर अभी तो सिर्फ ये एक कंस्ट्रक्टर है, अभी मल्टीपल इनहेरिटेंस में जाऊंगा तो मैं एक ही को क्लास को सुपर करके बुलाता रहूंगा, वहां पर फिर मजीद हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको क्लियर करना चलें चाह रहा हूँ। अभी मैं कंस्ट्रक्टर हटा रहा हूँ, हटा दूँ? नहीं, मेरे ऊपर नहीं है, सिर्फ मतलब कि सबके अगर अच्छा स्मूथ जा रहा है, आई एम फाइन। आई मीन इट्स ओनली द मी, आई मीन लाइक हु इज हैविंग डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड, बट इट्स फाइन। You can take like चलें अभी whatever this is. अभी मतलब मैं कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहा था, ठीक है? अभी मैं गेटर सेटर्स के थ्रू कर लेता हूँ। मतलब वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है।
तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जैसे अब मैं फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग नेम, सबसे पहले तो हम क्या करवाते हैं, सेट करवाते हैं, गेट करवाते हैं, ठीक है। तो गेटर सेटर हम क्या करते हैं कि इसको अगर मैं कंट्रोल स्पेस, यार इसमें कहाँ से बनता है, मेरे जहन से निकल गया यार। हैगा यहाँ पर है। रेफरेंसेस, ये रहा, रिसोर्स जनरेट गेटर सेटर्स, गेट नेम सेट नेम, ठीक है। पब्लिक कर देता है इनको। तो यहाँ पे इसने हमें गेटर सेटर बना के दे दिया, ठीक है, किसका, नेम का। तो आप जो है नेम का गेटर सेटर ऐसे भी बना सकते हैं, सही है। अब यहाँ पे जो है मैं एक मेथड लिख देता हूँ कि अभी ईट का हटाते हैं, ठीक है। मैं कर देता हूँ यहाँ पे मैक्स साउंड, जानवर आवाज करते हैं। और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ एनिमल कैन मेक साउंड्स, सही है। अब मैं इस क्लास को एक्सटेंड करता हूँ एनिमल की क्लास को इनटू डॉग क्लास, सही है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अब जो मेरा नेम होगा, ठीक है, वो नेम मैं कॉल करूँगा फ्रॉम दी सुपर क्लास। तो मैं यहाँ पे एक मेथड बना देता हूँ सैम पब्लिक का, ठीक है। और यहाँ पे सैम एज इट इज मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, सही है। अब मैं इस कंस्ट्रक्टर में इसको बताऊंगा कि स्ट्रिंग नेम दैट आई वांट टू गेट फ्रॉम दी पेरेंट बेस क्लास, समझे। तो अब मैं यहाँ पे एक कीवर्ड यूज करूंगा दैट वी हैव सुपर। और सुपर में जब मैं इसमें आऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने मुझे मतलब एनिमल की क्लास के जो एनिमल की क्लास है मेरी, वो उसने मुझे दे दिया। अब मैं इसका जो है नेम कॉल करना चाह रहा हूँ। तो अब यहाँ पे सुपर स्ट्रिंग नेम, नेम क्यों नहीं कॉल कर रहा अभी। वो तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा फिर आपको वहाँ पे। मिनी गेटर सेटर के थ्रू भी होगा यार, प्राइवेट उधर जो है। अगर मैं इसको पब्लिक करूँ, एक्सटेंड्स एनिमल, सुपर, एक मिनट इधर से ही मैं इसको कॉल करके देखता हूँ। और मैं यहाँ पे इसको, ठीक है, और मैं आता हूँ इसमें, और मैं यहाँ पे बनाता हूँ डॉग, देता हूँ इसको नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको सिस्टम सिस आउट करके देखता हूँ मैं सब्जेक्ट को, सिस आउट। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, सॉरी नीचे करना है मुझे, डॉग वन डॉट, नहीं। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको इसको मैं अभी
क्लास को यार नाम हम सेट अब गेट नेम का जो है वहां पर वो तो विदाउट द सिग्नेचर है ना, सेट नेम के अंदर आपके नहीं, पास पैरामीटर है। मुझे जो है सुपर वाले नेम में एक मिनट सेट नेम यार, हाँ हाँ हाँ, फसी भाई एनिमल के अंदर जो आप नहीं वो जो नहीं, इधर इधर मैंने एक कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, कंस्ट्रक्टर मुझे बनाना एग्जैक्टली वो तो पड़ेगा मैं ना। कह रहा हूँ, लेकिन बगैर हाँ, कॉन्स्ट्रक्टर के काम करे ना। बगैर कंस्ट्रक्टर के। जी हाँ, वही तो मैं कह रहा था शुरू में आपसे कि डॉग क्लास के अंदर आपने वहां पर भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा है, क्या जरूरत है उसकी? आपने वैसे ही मेन क्लास के अंदर एक आपने डॉग का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है। डॉग जो है आपका वो एक्सटेंड कर रहा है एनिमल के साथ। तब जब वो एनिमल के साथ एक्सटेंड कर रहा है तो यू ऑटोमेटिकली हैव ऑल द फंक्शनैलिटी ऑफ एनिमल क्लास इन डॉग्स क्लास। सो हम्म, अभी मैं समझ रहा हूँ आप कंस्ट्रक्टर की तरफ जा रहे हो, लेकिन अभी जंप ना करो। सही 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 सही। तो यहाँ पे हम जो है अभी कंस्ट्रक्टर की तरफ अगर मूव ना करें और अभी ना मुझे करो। जो है सेट नेम, हाँ, मुझे इसको अभी सुपर ओवरराइड को करना लेके पड़ेगा अभी बढ़ा दो। मेथड ना। नहीं, अभी तो तो हम अभी सिर्फ ओवरराइड के अभी लिए। मैं अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है इसका सेट नेम, हम्म। इसमें सेट कैसे करवाएंगे आप पेरेंट में चाइल्ड से? इस मेथड को सेट नेम को कॉल करना चाह रहे हैं ना आप माय जी जी मेन क्लास के अंदर। जी जी तो उसका आपने ऑब्जेक्ट तो वैसे ही क्रिएट कर लिया है, डॉग का क्रिएट कर लिया। ठीक है ना, अभी आप जी। डॉग से एनिमल को एक्सटेंड कर चुके हैं। तो दैट मीन्स कि सेट नेम आपके पास डॉग क्लास के उसके अंदर मेथड के अंदर आपके पास मिल जाएगा। ऐसा ही है ना? नहीं, कौन सा सेट नेम? हाँ ना, ये डॉग जो एक्सटेंड कर रही है एनिमल से, हम्म। और सेट नेम जो है वो एनिमल में डिफाइन किया हुआ है। अब अगर आप डॉग का ऑब्जेक्ट बनाओगे मेन क्लास के अंदर तो आपको ये मिल जाएगा ना सेट नेम। हाँ माय मिल मेन जाएगा, क्लास में जाएं आप। वो तो मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट से मिल जाएगा, लेकिन बिल्कुल। हाँ तो सेट अभी कैसे हमने हाँ। करेंगे? वो सेट करेंगे ना, माय मेन क्लास में जाएं, देखें, माय मेन क्लास में चले जाएं। वो तो एक मेथड क्रिएट करा हुआ है ना। देखें, डॉग डॉग वन इक्वल्स टू न्यू डॉग, ठीक यही है। किया था ना नहीं आपने मिलेगा, पहले। जी, सेट नेम नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिल गया। गेट नेम मिल रहा है आपको, सेट नेम मिल रहा है। हाँ सेट नेम के अंदर जाओ। अच्छा, पब्लिक रखा हुआ है ना तुमने भाई, तो ऐसे मिल रहा है वो। प्राइवेट रखोगे ना आप, गेटर सेटर तो प्राइवेट होता है। हम्म। उसको इसकी प्रॉपर्टी को प्राइवेट रखो। किसकी, इसकी सेट टाइम की? इसकी इसकी स्ट्रिंग को प्राइवेट रखो और पब्लिक गेटर सेटर को पब्लिक रखो। हाँ ये प्राइवेट होगा, ठीक है। उसमें आओ, आप उसमें आओ, क्या नाम है, डॉग की क्लास में आओ। आ गया, सही है। सही है। अच्छा यहाँ पे जो है हम अब अचीव करते हैं मेथड ओवरराइडिंग, सही है। मैं अभी इस तरह थोड़ा इसको तो और थोड़ा सा एक बार और देख लूं भाई, फंसी भाई, एक चलो सेकंड। चलो तो देख लो, माय मेन क्लास में चले जाए प्लीज आप थोड़ा सा। आ गया। माय मेन क्लास में तो सेट नेम आपने फंसी करा। ठीक है, सही है। तो ये हो गया ना, विदाउट कंस्ट्रक्टर आपने एनिमल में भी क्रिएट नहीं करा, ना ही डॉग में क्रिएट करा। हाँ वो आप जो सेट चाह नेम रहे थे गेट वो नेम मिल इसमें आ गया, गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अचीव ठीक हो है, गया, सही तो है। सिस्टम सिस आउट भी हो जाएगा, तो चलो ठीक है, जी। सही है। अच्छा यहाँ पे अब जो है अब हम करते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग सबसे बेसिकली उसको बोलते क्या है मेथड ओवरराइडिंग को?
मेथड ओवरराइडिंग में हमारे पास जो पेरेंट क्लास में एक मेथड डिफाइन होता है, ठीक है, उस मेथड को आपने ओवरराइड करना होता है इनटू ड्राइव क्लास। जैसे यहाँ पे एक मेथड है मेक साउंड, तो मैं इसको ओवरराइड कर सकता हूँ इनटू दिस चाइल्ड क्लास। ये जो ड्राइव क्लास है मेरी, तो ये मैं मेथड ओवरराइड कर सकता हूँ। सही है। तो मेथड ओवरराइड करने के लिए आप जो है इसमें सबसे पहले एनोटेशन देते हैं, ठीक है। एनोटेशन देने के बाद यहाँ पे जावा की ये एनोटेशन होती है जो कि कंपाइलर वार्निंग्स नहीं देता हमें। कोड रीडेबिलिटी भी काफ़ी इससे बढ़ जाती है एनोटेशन देने से। सही है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसको पब्लिक और void सैम, और यहाँ पे मैं कर दूंगा मैक साउंड, जैसे मैंने यहाँ पे मेथड बनाया था, ठीक है, मैक साउंड। और यहाँ पे मैं सैम नेम दे देता हूँ मेथड को, और इस मेथड को मैं डिफाइन कर देता हूँ। और इसके अलावा मैं कर देता हूँ कि डॉग मैक साउंड जो करेगा वो, अब से साउंड हम इधर करते हैं तो यहाँ पे डॉग कैन बार्क, ठीक है, हम ये लिख देते हैं। अब जब हम मेन क्लास में आएंगे, तो मेन क्लास में जैसे मैंने अभी डॉग वन के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो डॉग वन करूंगा और यहाँ पे मैं देखूंगा कि अब मैंने मेथड जो है वो ओवरराइड कर दिया है फ्रॉम दी पेरेंट क्लास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन सा मेथड अब कॉल कर रहा है, प्रेफरेंस किसको दी जा रही है, चाइल्ड वाली क्लास को। तो जब आप मेथड ओवरराइड करते हैं फ्रॉम द पेरेंट क्लास इनटू ड्राइव क्लास, तो ज्यादा प्रेफरेंस जो है वो चाइल्ड क्लास के मेथड को दी जाती है। तो अब मैं जैसे ही डॉग वन डॉट मैक्स साउंड करूंगा, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमें प्रिंट कर देगा डॉग कैन बार्क। सही है। तो हम जो है इस तरीके से मेथड ओवरराइडिंग करते हैं, और इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, वो होती है हमारे पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये क्या होती है हमारे पास, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है, और इसको हम कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है मेथड ओवरराइडिंग का। तो मतलब आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसके बाद हम पढ़ेंगे फर्दर। मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन के बाद हम देखेंगे इंटरफेसेस, और जब हम इंटरफेसेस कर लेंगे तो हम मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करके देखेंगे। सही है, जिसमें हमारे पास एक बेस क्लास होती है और मल्टीपल बेस क्लास होती हैं, और एक चाइल्ड होता है जो मल्टीपल बेस क्लास से इनहेरिट करता है फीचर्स इनटू वन ड्राइव क्लास। सही है, तो ये हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास फसील में भाई एक क्वेश्चन है, जी जी एक क्वेश्चन है प्लीज जी यार, जी थोड़ा सा डॉग क्लास में जाइएगा भाई। जी आ गए। तो अभी ओके एनिमल क्लास में, एनिमल क्लास में भी आ गए हम। डॉग कैन बार्क, सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप ये जो ओवरराइड कर रहे हो ये चाइल्ड में जाके कर रहे हो? जी जी, चाइल्ड में। ये डॉग जो है ना, ये एनिमल का चाइल्ड है ना, एक्सटेंडेड फ्रॉम द एनिमल। सेम मेथड नेम है। मेथड ओवरलोडिंग में हम क्या करते थे, मेथड ओवरलोड करते थे, और यहाँ पे हम मेथड पूरा ओवरराइड कर देते हैं। मतलब न्यू मेथड आ जाता है हमारे पास चाइल्ड के अंदर, और चाइल्ड का जो मेथड होता है जो ओवरराइड करते हैं, आप उसको ही प्रेफरेंस दी जाती है ओवरराइड करने के बाद। सही है, तो ये तो सिर्फ एक मेन सिंपल। डिफरेंस ओवरलोडिंग और ओवरराइड, ओवरलोड जो हो रही है वो सेम क्लास में होता है, जी, ओवरराइड और उसको चाइल्ड क्लास जी में जी होता बिल्कुल। है। और अभी यहाँ पर फंक्शनैलिटी चेंज कर रही है, जस्ट टू मेक क्लियर, आई मीन लाइक माई सेल्फ ऑल्सो, जैसे यहाँ पर डॉग कैन बार्क, तो ये इसकी फंक्शनैलिटी इसने अडॉप्ट करी है डॉग के अंदर, जी हालांकि एनिमल के अंदर वो एनिमल कैन बार्क, वो ऐसा है कुछ बिल्कुल वहाँ पर। बिल्कुल, ओवरराइड कर दिया ना तो हमने ओवरराइड मेथड को। करने से ये इसकी हो रहा है। रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन अगर देखें ना, कि इन चीजों की जरूरत क्यों पड़ती है, तो टेक्निकली कि भाई हम अगर क्लास एक पेरेंट में एक मेथड बना रहे हैं और चाइल्ड के अंदर उसी नाम का सेम मेथड दोबारा बना दें, तो ये तो टेक्निकली उसको अचीव करना हो गया ना ओवरराइडिंग। लेकिन इन फसी ये भी तो कवर करो कि रियल लाइफ के अंदर हमें ऐसे सिनेरियोस क्यों पेश आएंगे, या कोई एक एग्जांपल लेके उनको क्लियर तो करो उनका कॉन्सेप्ट। रियल लाइफ हमें एग्जांपल।
हाँ, हम क्यों ये हम बनाएंगे, हमें ये टेक्निक क्यों ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट देने की जरूरत है। एक चीज तो टेक्निकली है ना, जहाँ कोड लिख के बता दिया गया यार ये कोड में ऐसे करते हैं, सही है। लेकिन इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, क्यों हमें ये करना पड़ता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल जो है क्या ले सकते हैं, जैसे एक हम्म, इसके अंदर ये है, ये कॉन्सेप्ट का मतलब ये है ओवरराइडिंग का, हम्म, कि ये जो जावा के अंदर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है ना, बहुत सारी लैंग्वेजेस को डिस्करेज भी करती हैं। कि आप जिस तरह उस दिन फहीम भाई बता रहे थे कि वो हमने एसोसिएशन से ही काम कर सकते हैं, कॉम्पोजिशन या एग्रीगेशन के थ्रू से भी काम हो सकता है, हम्म, लेकिन जावा मेनली जावा इस चीज को सपोर्ट करती है। सही है। जितने भी जावा ऊप के डेवलपर्स होंगे वो इस चीज को सपोर्ट करेंगे कि आप इनहेरिटेंस को, लेकिन अब खैर वो एक अलग डिबेट है कि हमें उसके फायदे नुकसान देखें क्या है। सिकंदर भाई, मैंने इनको रियल लाइफ एग्जांपल दी थी जब मैं पॉलीमॉर्फिज्म इनको समझा रहा था ना, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म मैंने इनको बताया था कि एक मुझे स्ट्रक्चर बोलने तो होता है दे। और एक स्ट्रक्चर से मल्टीपल फंक्शनैलिटी या मल्टीपल फीचर्स हम अचीव कर रहे होते हैं, ठीक है। ये दोनों पॉलीमॉर्फिज्म में ही आती है, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग। अच्छा, सही इसके है, मैं अलावा क्यों मैंने एक एग्जांपल ये दी थी शेप वाली ना, ठीक है। जैसे आपको शेप कैलकुलेट करना है किसी भी चीज का। हंसी अ, भाई, मैं बात कंप्लीट कर लूं। जी जी अच्छा, मैं एक एग्जाम मैं जो बोल लूं पहले, फिर बता देना जी जी, श्योर श्योर, कि आप बोले। जो हम इनहेरिटेंस करते हैं ना, हम्म हमारे पास जावा के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है ना, रीयूजेबल, मेनली रीयूजेबल कोड बनाना। अब किसी भी क्लास की जब हम एक्सटेंशन करते हैं, जिसको इनहेरिटेंस बोलते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि अपने पेरेंट से ही वो ले लेगा, ठीक है। बिल्कुल। अब अगर मैं किसी भी नए, हम लोग उस दिन कार की एग्जाम्पल को देख रहे थे, या किसी भी किसी और चीज को देखते हैं कि हम एक एनिमल्स की अगर इसी की एग्जाम्पल लूँ मैं, या और मैं अपनी मार्केट की एग्जाम्पल लूँ, तो मेरे पास एक प्रोडक्ट है। जब भी प्रोडक्ट ऑन बोर्ड होती है, जब भी मैं आई इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट टू माय शॉप, तो उसके अंदर उसका कुछ प्रॉपर्टीज होती होंगी, कुछ उसके फंक्शन होते होंगे। मुझे पता है उसका एक प्राइस होना जरूरी है, एक बार कोड होना जरूरी है, उसकी एक सही। टाइप होना जरूरी है, और उस प्रोडक्ट की कुछ फंक्शनैलिटीज होंगी, ठीक है। बिल्कुल। आई एम जस्ट मेकिंग इट। हम्म तो मुझे वो बार बार, जब भी मेरी नई प्रोडक्ट टाइप अगर आ रही है या एक प्रोडक्ट की कैटेगरी में लेकर आता हूँ, अगर हम उसको इस तरह देखेंगे भाई, जो इनहेरिटेंस हुई हुई है उसमें, तो जब भी मैं वो लेकर आऊंगा, मुझे क्या करना होगा, मुझे सिंपली उसको प्रोडक्ट से एक्सटेंड करना होगा। तो बिल्कुल। उसके अंदर प्रोडक्ट की जो बेसिक कैपेबिलिटीज हैं, जो बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं, जो फंक्शन है, वो खुद ही से आ जाएंगे। मतलब इसकी रियल लाइफ एग्जांपल इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूँ, क्यों करते हैं हम ये। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक्सटेंड कर देना होगा। अभी हमने देखा जो सेट नेम गेट नेम का मेथड था, वो डॉक के अंदर नहीं था, लेकिन हम्म तब भी डॉक के ऑब्जेक्ट को वो मिल गया, क्योंकि जब आप डॉक का ऑब्जेक्ट बनाया, वो सबसे पहले जाके देखेगा क्या मैं डॉग में मौजूद हूँ। अगर नहीं हूं तो मैं पेरेंट वाली कैपेबिलिटीज इनहेरिट कर लूंगा। सही। यस, इसको आप रियल लाइफ में इसी तरह सोचो। मतलब आम लफ्जों में इसका लिटरल मीनिंग यही है कि जो चीजें मैं अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता हूँ, वरना मेरे अंदर वही चीजें होती हैं जो मेरे आबा और अजदाद से, मेरे बाप से मुझ में आती है। बिल्कुल। अगर मैंने उस चीज को ओवरराइड कर लिया, तो वो फिर मेरी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी, वरना मेरे अंदर अगर वो चीज नहीं है, तो मेरे अंदर वही चीजें होंगी जो मेरे फादर से मुझ में आती हैं। तो बिल्कुल। इसी तरह एनिमल के अंदर जितने भी मेथड्स हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, वो सब उसको जैसे ही मैंने एक्सटेंड किया, सब मिल गई, सब की सब। अब नाउ इफ आई हैव टू स्पेसिफिकली ओवरराइट समथिंग, ओवरराइट के लिटरल मीनिंग क्या है, यही है ना, उस चीज को ओवरराइट कर दो, हम कहते हैं इसके ऊपर से लिख दो, हम्म ठीक है ना। जो चीज लिखी हुई है इसके ऊपर कर दो। इसको आप ओवरराइट भी अगर समझोगे ना, ओवरराइट अगर, तो भी वो वही कॉन्सेप्ट देगा आपको, कम से कम इन टर्म्स ऑफ जावा, कि मैं उसको ओवरराइट कर रहा हूँ। मैंने तुम्हारी बात को ओवरराइट कर दिया, मैंने तुम्हारी बात को जो थी उसके ऊपर से अपनी बात कह दी। तो इसके अंदर ये क्या कर रहा है, अगर कोई स्पेसिफिकली कोई ऐसी चीज है जो कि मुझे उस एनिमल के अंदर कॉमन नहीं है, स्पेसिफिक टू डॉग है, तो फिर हम्म वो मैं उसको ओवरराइट कर दूंगा। अगर मैं एक नई प्रोडक्ट लेकर आ रहा हूँ, तो मैंने एक नई प्रोडक्ट लेकर आया, मैंने उसको एक्सटेंड किया प्रोडक्ट से, जो भी प्रोडक्ट का नाम था एबीसी, प्रोडक्ट से एक्सटेंड किया, सब चीजें आ गई। अब मैंने कहा नहीं यार, इसकी ये स्पेसिफिक एट्रीब्यूट या ये स्पेसिफिक फंक्शन जो है, वो इसके अंदर एडिशनल है, तो सिर्फ मैं वो लिख दूंगा। बाकी अगर उसके अंदर 500 और चीजें
ऑलरेडी डिफाइंड होंगी, वो सिर्फ एक्सटेंड करने से आ गई। ठीक हो ये इसकी मतलब इसका कॉन्सेप्ट है। तो रीयूजेबिलिटी को बढ़ा देता है कोड और आपके रिपीटेबिलिटी। कट ज्यादा कर देता है और आपको ये बता देगा कि यार एक अगर प्रोडक्ट ऑनबोर्ड करनी है तो उसके अंदर ये चीजें, ये सलाहियतें, ये कैपेबिलिटीज, ये प्रॉपर्टीज ऑलरेडी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे एक आपने वही एग्जांपल अच्छी, आप अपने मोबाइल नंबर में कांटेक्ट नंबर सेव करते हैं, सही है, तो एक कांटेक्ट नंबर है तो क्रिएट कांटेक्ट के नाम से अगर एक मेथड है, तो आप एक कांटेक्ट नंबर सेव कर रहे हैं तो वन नंबर होगा और उसका नाम होगा, ठीक है, नंबर और नेम जो भी होगा। अगर उसका ही उसी बंदे का ही सेकंड नंबर भी है, दो कांटेक्ट नंबर आपने सेव करने हैं और नाम एक ही है पर्सन का, तो ये फंक्शनैलिटी या फीचर होता है मोबाइल के अंदर ही कि आप जो है नाम एक ही देते हैं और मल्टीपल नंबर्स भी आपको उसी नेम के अकॉर्डिंग जो आप जो है नंबर सेव कर सकते हैं, जितने भी नंबर यार हो इसको उसके। 1 मिनट रह गया, इसको मैं इस तरह बोलूंगा कि अगर आप किसी भी फील्ड में हो, आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में ले लो, आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हो तो उसके स्पेसिफिकेशन जो होते हैं ना वो कॉमन होते हैं, उनके सेट ऑफ स्टेप्स, उनको आप पेरेंट कह सकते हैं। अब हर हर चीज के एक कॉमन सेट ऑफ स्टेप्स होते होंगे। जब भी नया हार्डवेयर बनता है, नया सॉफ्टवेयर बनता है, उसके कॉमन सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं, उसकी सही। कॉमनैलिटी होती है जो कि आप उसके पेरेंट में डाल देते हो। हम्म, फिर अगर आपने इंडिविजुअल, अच्छा यार सैमसंग का ये वाला मॉडल है तो इसमें ये चीज ऐसे होती है, तो उसको आपने ओवरराइट कर दिया स्पेसिफिक टू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।